नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में बहुत पीछे, उस पवित्र युग में जहां अयोध्या के दिव्य राजकुमारों का बचपन आकार ले रहा था। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उस भविष्य की नींव है जहां महानता के बीज बोए जा रहे थे। तो शुरू करते हैं ये दिव्य यात्रा। जरा सोचिए, वो अयोध्या नगरी कैसी रही होगी। हर तरफ जीवन, दिव्यता, और इसी माहौल में राजा दशरथ के उस विशाल महल में 4 राजकुमार, 4 दिव्य आत्माएं धीरे धीरे बड़े हो रहे थे, अपनी बाल लीलाएं कर रहे थे। और उनका बचपन, अरे वो कोई आम बचपन नहीं था। जब वो चारों भाई हंसते थे ना, तो पूरा का पूरा राजमहल उनकी खिलखिलाहट से गूंज उठता था। ऐसा लगता था जैसे हर कोने में बस खुशी ही खुशी, एक प्योर आनंद की लहर दौड़ जाती थी। तो इन चारों में से चलिए सबसे पहले बात करते हैं श्री राम की, उनके स्वभाव की, जिसमें ना दिव्यता के बीज छिपे हुए थे। बस ये 3 शब्द देखिए, शांत, विनम्र और गंभीर। कितनी खूबसूरती से ये शब्द श्री राम के स्वभाव को बयां कर देते हैं, है ना? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये तो उनके पूरे व्यक्तित्व का, उनके होने का सार थे। और ऐसा नहीं कि ये गुण सिर्फ सोच में थे, नहीं, ये उनके हर एक काम में दिखते थे। चाहे वो माता पिता और गुरुओं का आदर करना हो, या हर जीव के लिए मन में करुणा रखनी हो, या फिर अपने हर काम में धर्म और मर्यादा का ध्यान रखना हो, बस यही तो उनके चरित्र की असली पहचान थी। अब बात करते हैं एक बहुत ही खास रिश्ते की, एक अटूट बंधन की, राम और लक्ष्मण के बीच के प्रेम की। ये जो रिश्ता था ना, ये बचपन से ही कुछ अलग था, असाधारण था। लक्ष्मण का प्रेम, उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वो जैसे श्री राम की परछाई ही बन गए थे। चाहे खेलना हो, पढ़ना हो या कोई भी काम करना हो, लक्ष्मण हमेशा राम के साथ होते थे, हर पल, हर कदम पर। तो सवाल ये उठता है कि ये दिव्य चरित्र आया कहां से? देखिए, ये सिर्फ जन्म से नहीं था, इसे तराशा गया था। उनकी परवरिश ने, उनके माता पिता से मिले संस्कारों ने, उनकी माताएं कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, उन्होंने ही तो उन्हें धर्म की पहली सीख दी। क्या सिखाया? यही कि सच बोलना है, मन में दया रखनी है और सबका सम्मान करना है। और यही वो मजबूत नींव थी जिस पर उन चारों का व्यक्तित्व बना। और पिता का दिल, अब सोचिए राजा दशरथ को कैसा महसूस होता होगा जब वो अपने बेटों को इतना गुणी, इतना संस्कारी बनता हुआ देखते थे। तो उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था, उनकी आंखों में वो खुशी, वो गर्व साफ झलकता था। अब देखिए, अच्छी बातें भला कब तक छिपी रहती हैं? राजकुमारों के इन गुणों की चर्चा महल की दीवारों को लांघकर पूरे राज्य में फैलने लगी। हर कोई उनके दिव्य स्वभाव की बातें करता था। अयोध्या के लोग वो उन्हें बचपन से देख रहे थे और वो तभी समझ गए थे। वो आपस में कहते थे, ये बालक साधारण नहीं है, देखना ये भविष्य में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। एक तरह से उनका बचपन ही उनके महान भविष्य का संकेत दे रहा था। तो ये जो बचपन की कहानी है ना, ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। चलिए जरा इसके गहरे मतलब को समझते हैं और उन सवालों पर भी गौर करते हैं जो ये कहानी अपने पीछे छोड़ जाती है। पहला सवाल तो यही है कि क्या ये जो बचपन की छोटी छोटी लीलाएं थीं, ये जो अनुशासन था, जो प्रेम था, क्या ये सब एक बहुत बड़ी यात्रा की सिर्फ शुरुआत भर थीं? एक ऐसी यात्रा जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाली थी? और फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या यही दिव्य बालक श्री राम, जिनकी परवरिश इतने अच्छे संस्कारों से हुई है, क्या वो आने वाले समय में धर्म की स्थापना करेंगे? क्या वो पूरी दुनिया को धर्म के रास्ते पर चलना सिखाएंगे? तो आखिर में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? एक बहुत ही सीधी और सच्ची बात कि एक महान व्यक्तित्व यूं ही नहीं बनता, वो बनता है अच्छे संस्कारों और सही मार्गदर्शन से। और ये एक ऐसी सच्चाई है जो कल भी सच थी, आज भी सच है और हमेशा सच रहेगी।